मेरे प्यारे आत्मन, गरीबी केवल जेब में नहीं आती, गरीबी पहले घर के वातावरण में उतरती है। धन अचानक गायब नहीं होता, पहले ऊर्जा घटती है। ऊर्जा घटती है तो निर्णय छोटे हो जाते हैं, निर्णय छोटे हो जाएं तो जीवन सिकुड़ने लगता है। तुम सोचते हो कमाई कम है इसलिए तंगी है, मैं कहता हूं वातावरण कमजोर है इसलिए कमाई कम है। आज मैं 5 ऐसी चीजों की बात करूंगा जिन्हें अगर घर में जगह देगी तो धीरे धीरे समृद्धि बाहर चली जाती है। और ये केवल पैसे की समृद्धि नहीं, मन की, संबंधों की, सम्मान की। ध्यान से सुनना, क्योंकि ये बात केवल सुनने की नहीं, देखने की है। पहली चीज, लगातार शिकायत। घर में यदि शिकायत का स्वर स्थायी हो जाए तो समझो दरवाजा खुल गया है। सुबह से रात तक ये ठीक नहीं, वो गलत है, किस्मत खराब है। क्या तुमने देखा है ऐसे घर में बैठते ही मन भारी हो जाता है? शिकायत ऊर्जा खाती है। जहां शिकायत अधिक वहां सृजन कम। शिकायत का अर्थ है मैं जिम्मेदारी नहीं ले रहा, और जहां जिम्मेदारी नहीं वहां परिवर्तन नहीं। धीरे धीरे वही मानसिकता निर्णयों में उतरती है। निर्णय कमजोर, परिणाम सीमित। यही गरीबी का पहला कदम है। अपने घर में देखो, बातें समाधान की अधिक हैं या शिकायत की। दूसरी चीज, गंदगी और अव्यवस्था। धन केवल मेहनत से नहीं आता, धन व्यवस्था से टिकता है। जहां चीजें बिखरी वहां मन भी बिखरा। बिखरा मन सही अवसर पहचान नहीं पाता। कभी ध्यान देना, जब कमरा साफ होता है तो विचार स्पष्ट होते हैं। ये कोई अंधविश्वास नहीं, ये मन का विज्ञान है। अव्यवस्था भीतर बेचैनी पैदा करती है। बेचैनी जल्दबाजी में बदलती है। जल्दबाजी गलत निर्णय लाती है। धीरे धीरे संसाधन फिसलते हैं। घर को मंदिर की तरह मत बनाओ, पर घर को कूड़ा घर भी मत बनने दो। व्यवस्था समृद्धि का मौन निमंत्रण है। तीसरी चीज, अपमान की भाषा। जहां शब्द कठोर वहां लक्ष्मी टिकती नहीं। धन केवल मेहनत से नहीं, विश्वास से आता है, और अपमान विश्वास को काट देता है। पति पत्नी के बीच, माता पिता और बच्चों के बीच यदि ताना रोज का हिस्सा हो तो घर की ऊर्जा टूटती है। टूटी ऊर्जा से कमाई भी टूटती है। तुम कहोगे बातों से पैसे का क्या संबंध? संबंध है। जिस घर में सम्मान है वहां साहस है। जहां साहस वहां जोखिम लेने की क्षमता। जहां जोखिम वहां अवसर। अपमान साहस छीन लेता है। चौथी चीज, भय। भय भय छिपा हुआ होता है, कभी शब्दों में, कभी निर्णयों में। अगर नुकसान हो गया तो, अगर असफल हो गए तो डरते डरते जीवन छोटा हो जाता है। भय के कारण व्यक्ति छोटे लक्ष्य चुनता है। छोटे लक्ष्य, छोटे परिणाम। धीरे धीरे आदत बन जाती है। सुरक्षित रहो, पर अत्यधिक सुरक्षा धीमी गरीबी है। समझदारी और भय अलग है। समझदारी सोचती है, भय रोकता है। घर में यदि निर्णय भय से लिए जाएं तो भविष्य सिकुड़ता है। पांचवी चीज, आलस्य। आलस्य केवल सोना नहीं, आलस्य टालना है। कल करेंगे, देखते हैं, ये शब्द धीरे धीरे घर की दीवारों में बस जाते हैं, और टालने की आदत अवसर को दूर कर देती है। समृद्धि गति चाहती, धीमी नहीं पर सक्रिय। जहां क्रिया नहीं वहां संभावना सूख जाती है। अब अपने आप से पूछो, क्या इन 5 में से कोई धीरे धीरे घर में जगह बना चुका है? क्योंकि गरीबी अचानक नहीं आती, वो निमंत्रण से आती है, और निमंत्रण अक्सर अनजाने में दिया जाता है। आज बस इतना देखना शुरू करो, घर में ऊर्जा कैसी है। अगले भाग में हम समझेंगे इन 5 को बाहर कैसे रखना है, और कौन सी 5 शक्तियां भीतर लानी है, ताकि समृद्धि केवल पैसे में नहीं, जीवन में उतर आए। पिछली बार हमने देखा क्या चीजें घर में जगह पाए तो धीरे धीरे दरिद्रता आती है। अब प्रश्न बड़ा है, खाली जगह को किससे भरना है? क्योंकि केवल हटाना पर्याप्त नहीं, स्थान खाली रहेगा तो पुरानी आदत लौट आएगी। समृद्धि केवल पैसे का खेल नहीं, वो ऊर्जा का खेल है। जहां ऊर्जा जागी वहां अवसर खुद चल कर आते हैं। अब 5 शक्तियां समझो जो घर में हो तो तंगी टिकती नहीं। पहली शक्ति, कृतज्ञता। शिकायत उल्टा क्या है? कृतज्ञता। पर कृतज्ञता शब्द नहीं, दृष्टि है।
जिस घर में लोग ये देख पाते हैं कि जो वो भी कम नहीं, वहां मन स्थिर रहता है। स्थिर मन स्पष्ट निर्णय लेता है, स्पष्ट निर्णय सही दिशा बनाता है। हर रात सोने से पहले 3 बातों के लिए धन्यवाद, बहुत बड़ी नहीं, आज भोजन मिला, शरीर ने साथ दिया, परिवार सुरक्षित है। धीरे धीरे कमी से ध्यान हटकर संसाधन दिखने लगते हैं, और जहां संसाधन दिखते हैं वहीं से विस्तार शुरू होता है। अपने घर में देखो, क्या लोग आभार व्यक्त करते हैं? केवल अपेक्षा। दूसरी शक्ति व्यवस्था, बिखराव बाहर हो या भीतर, दोनों धन को दूर करते। एक छोटा नियम बनाओ, दिन में 10 मिनट घर व्यवस्थित। ये काम छोटा है पर असर गहरा। व्यवस्थित स्थान उनको संदेश देता है, यहां जागरूकता है, और जागरूकता से खर्च भी संतुलित होता है। जिस घर में चीजों का सम्मान होता है वहां पैसे का भी सम्मान होता है। धन को पकड़कर नहीं सजग होकर रखा जाता है। तीसरी शक्ति सम्मान की भाषा, शब्द वातावरण बनाते हैं। यदि घर में स्वर शांत, बात में आदर, तो विश्वास बढ़ता है। विश्वास से साहस आता है, साहस से नया कदम, नए कदम से नई आय। ये सीधा सूत्र, कभी ध्यान देना। जहां रोज अपमान होता है वहां कोई बड़ा निर्णय नहीं लिया जाता। सम्मान ऊर्जा बढ़ाता है। आज से एक अभ्यास, बात कम पर कोमल, मतलब साफ पर शब्द सौम्य। तुम्हें लगेगा घर का तापमान बदल गया। चौथी शक्ति साहस, भय सिकोड़ता है, साहस फैलाता है। साहस का अर्थ लापरवाही नहीं, साहस का अर्थ है सोचकर जोखिम लेना। हर महीने एक छोटा कदम जो आगे बढ़े, नई सीख, नया कौशल, नया संपर्क। घर में चर्चा हो कैसे बढ़े, न कि केवल कैसे बचे। जहां वृद्धि की सोच वहीं समृद्धि का बीज। पांचवी शक्ति क्रिया, आलस्य का उपचार केवल क्रिया है। योजना अच्छी है पर क्रिया बेहतर। छोटे लक्ष्य तय करो और समय तय करो। घर में यदि समय की कद्र, तो दिन भी समय के साथ आता है। क्रिया केवल कमाने के लिए नहीं, जीने के लिए है। जो सक्रिय वही जीवित। अब एक पल रुक कर सोचो, इन 5 शक्तियों में कौन सी आपके घर में पहले से है और कौन सी बुलाने की प्रतीक्षा में है। समृद्धि बाहर से नहीं आती, वो भीतर के वातावरण से जन्म लेती है। अगले भाग में हम समझेंगे घर की सूक्ष्म ऊर्जा कैसे बनती है और कैसे कुछ अदृश्य आदतें धीरे धीरे तंगी का कारण बनती हैं। अब हम और भीतर चलते हैं, क्योंकि जो दिखाई देता है वो अंतिम कारण नहीं होता। गरीबी कभी सीधे दरवाजे से नहीं आती, वो पहले दरार खोजती है, और ये दरारें अक्सर दीवारों में नहीं, वातावरण में होती है। तुम्हें लगता है सब ठीक है, घर है, सामान है, लोग हैं, फिर भी भीतर एक अजीब सा भारीपन रहता है। यही सूक्ष्म संकेत है। पहली अदृश्य दरार तुलना। तुलना घर की शांति खा जाती है। उनके पास ज्यादा है, हम पीछे रह गए। ये वाक्य धीरे धीरे असंतोष पैदा करता है। असंतोष का अर्थ है जो है वो पर्याप्त नहीं, और जहाँ पर्याप्तता का अनुभव नहीं वहां आनंद नहीं टिकता। धन आनंद से जुड़ा है, आनंदहीन घर में पैसा भी तनाव बन जाता है। अपने घर की बातचीत पर ध्यान दो। क्या तुलना अधिक है या प्रेरणा? तुलना मन को छोटा करती है, प्रेरणा मन को खोलती है। दूसरी अदृश्य दरार, भविष्य की अति चिंता। योजना आवश्यक है पर लगातार चिंता ऊर्जा चूस लेती है। कुछ लोग हर बात में अगर जोड़ते हैं, अगर ऐसा हो गया तो, अगर नुकसान हो गया तो। डर का यह वातावरण निर्णय की शक्ति कम करता है, और जब निर्णय कमजोर तो अवसर हाथ से निकल जाते हैं। स्मरण रखो, सावधानी और चिंता अलग बातें हैं। सावधानी जागरूकता है, चिंता कल्पना है। घर में कल्पना का डर ज्यादा हो तो समृद्धि का साहस कम हो जाता है। तीसरी अदृश्य दरार, नकारात्मक स्मृतियां दोहराना। कई घरों में पुरानी असफलताएं बार बार दोहराई जाती हैं। याद है तब नुकसान हुआ था, हमेशा ऐसा ही होता है। ये वाक्य भविष्य पर छाया डाल देते हैं। जो बार बार बोला जाए वो विश्वास बन जाता है, और विश्वास ही परिणाम बनाता है। यदि घर की कथा असफलता की है तो प्रयास आधे मन से होंगे। घर की कहानी बदलो। कहानी में संघर्ष हो सकता है पर अंत आशा का होना चाहिए। चौथी अदृश्य दरार, समय की अवमानना। जो घर समय को हल्के में लेता है वो धीरे धीरे अवसर खोता है। देरी छोटी लगती है पर आदत बन जाए तो परिणाम बड़ा। समृद्धि अनुशासन चाहती है, समय पर काम, समय पर विश्राम, समय पर निर्णय। यह कठोरता नहीं लय। जहां लय टूटी वहां प्रवाह टूटा। पांचवी अदृश्य दरार, मौन का अभाव। लगातार शोर, लगातार चर्चा, लगातार टीवी। घर में यदि कभी मौन न हो तो मन को विश्राम नहीं मिलता। थका मन रचनात्मक नहीं होता। थका मन केवल दिन काटता है।
समृद्धि केवल श्रम से नहीं, रचनात्मकता से आती है, और रचनात्मकता मौन में जन्म लेती है। दिन में कुछ क्षण घर में शांति, बिना बहस बिना शिकायत, ये साधना नहीं, सफाई है। अब स्वयं से प्रश्न करो कि आपके घर की हवा हल्की है या भारी, क्योंकि जो दिखाई नहीं देता वही सबसे गहरा प्रभाव डालता है। अब प्रश्न ये नहीं है कि क्या गलत है, प्रश्न ये है परिवर्तन शुरू कहाँ से करें। क्योंकि अगर सब कुछ एक साथ बदलना चाहोगे तो मन फिर हार मान लेगा, पर अगर एक एक दरार भरनी शुरू कर दो तो धीरे धीरे पूरा घर बदल जाता है। समृद्धि बाहर से नहीं आती, वो वातावरण से जन्म लेती है, और वातावरण बदलना कठिन नहीं पर निरंतरता मांगता है। पहला परिवर्तन, सुबह की ध्वनि बदलो। सुबह घर की पहली आवाज क्या होती है? शिकायत, जल्दबाजी, डांट या शांति? सुबह की ध्वनि पूरे दिन की दिशा तय करती है। एक छोटा नियम, सुबह पहले 10 मिनट कोई नकारात्मक बात नहीं, न समाचार, न चिंता, न बहस, केवल सामान्य संवाद या मौन। तुम देखोगे दिन की ऊर्जा अलग होगी। दूसरा परिवर्तन, एक साझा समय। घर में लोग साथ रहते हैं पर साथ बैठते कम है। समृद्धि केवल कमाने से नहीं, जुड़ाव से आती है। दिन में 15 मिनट साथ बैठना बिना मोबाइल, कोई बड़ा विषय नहीं, बस उपस्थिति। जहां जुड़ाव वहां विश्वास, जहां विश्वास वहां साहस, और साहस से विस्तार आता है। तीसरा परिवर्तन, शब्दों की सफाई। शब्द बीज है, हमारे बस का नहीं, हमसे नहीं होगा। ये वाक्य धीरे धीरे दीवार बन जाते हैं। आज से भाषा बदलो, कोशिश करेंगे, सीख सकते हैं, समाधान ढूंढेंगे। भाषा बदलेगी तो दृष्टि बदलेगी, दृष्टि बदलेगी तो परिणाम बदलेगा। चौथा परिवर्तन, छोटा सुधार हर सप्ताह। समृद्धि छलांग से नहीं, सुधार से आती है। हर सप्ताह एक छोटा सुधार तय करो। घर की व्यवस्था, खर्च का लेखन, नई कौशल की शुरुआत। बहुत बड़ा लक्ष्य नहीं, छोटा पर निश्चित। धीरे धीरे ये आदत बन जाएगी। पांचवा परिवर्तन, कृतज्ञता का संस्कार। रात को सोने से पहले एक वाक्य, आज का दिन पूरा हुआ, धन्यवाद, बस इतना। तुम देखोगे मन शिकायत से हटकर संतुलन देखेगा, और जहां संतुलन वहां स्पष्ट निर्णय। छठा परिवर्तन, खर्च में जागरूकता। कई बार गरीबी कमाई से नहीं, अविवेक से आती है। खर्च रोकना समाधान नहीं समझकर खर्च करना समाधान है। जो आवश्यक है वही प्राथमिकता, जो केवल दिखावे के लिए वो टालना। समृद्धि सरलता से मित्रता करती है, दिखावे से नहीं। सातवां परिवर्तन, तुलना का अंत। जब भी तुलना उठे तुरंत प्रश्न, हम अपने रास्ते पर कहाँ हैं? दूसरों की कहानी अलग है, अपनी कहानी अलग। तुलना ऊर्जा घटाती है, स्वीकृति ऊर्जा बढ़ाती है। आठवां परिवर्तन, मौन का कोना। घर में एक छोटा स्थान जहां कोई बहस नहीं, वहां बैठकर कुछ मिनट शांत। धीरे धीरे वो स्थान घर की धड़कन बदल देगा। अब एक पल रुककर अपने भीतर पूछो, अगर इन परिवर्तनों में से केवल एक भी आज शुरू कर दो तो क्या फर्क पड़ेगा? कभी समृद्धि धन से नहीं, निर्णय से शुरू होती है। अगले भाग में हम समझेंगे क्यों कुछ घरों में कम साधन होते हुए भी सुख और विस्तार होता है, और कुछ घरों में साधन होते हुए भी तंगी का भाव रहता है। अब एक गहरी बात समझो, तुमने देखा होगा कुछ घरों में साधन कम होते हैं पर वहां हंसी होती है, विश्वास होता है, आगे बढ़ने की ललक होती है। और कुछ घरों में सब कुछ होते हुए भी तनाव, कमी और भय का माहौल रहता है। फर्क कहाँ है? फर्क संपत्ति में नहीं, चेतना में है। पहला अंतर, कमी का भाव बनाम पर्याप्तता का भाव। दो घर एक जैसे कमाते हैं, एक कहता है बस इतना ही, दूसरा कहता है इतना है, इससे भी बना लेंगे। पहले घर में हर खर्च तनाव बनता है, दूसरे में हर खर्च निर्णय बनता है। कमी का भाव दिमाग को बंद करता है, पर्याप्तता का भाव दिमाग को खोलता है। जहां खुलापन वहां नए रास्ते। दूसरा अंतर, समस्या या अवसर। जब कठिनाई आती है कुछ लोग कहते हैं हम बर्बाद हो गए, कुछ कहते हैं देखते हैं इससे क्या सीख सकते हैं। पहला घर डर में सिमटता है, दूसरा घर सीख में बढ़ता है। जीवन में समस्या तो आएगी, पर समस्या का स्वागत कैसे होता है यही तय करता है कि भविष्य कैसा होगा। तीसरा अंतर, बातचीत का स्तर। कुछ घरों में चर्चा केवल खर्च, बीमारी और चिंता पर होती है, कुछ घरों में विचार, सीख और सुधार पर। जिस विषय पर रोज बात होती है वही दिशा बनती है। अगर घर में केवल डर की चर्चा तो बच्चों का मन भी छोटा, अगर घर में संभावना की चर्चा तो अगली पीढ़ी साहसी। समृद्धि पीढ़ियों से बनती है, सिर्फ एक महीने की कमाई से नहीं। चौथा अंतर, सम्मान का वातावरण। जहां हर सदस्य की बात सुनी जाती है वहां विश्वास बनता है,
विश्वास से आत्मबल, आत्मबल से निर्णय, निर्णय से विस्तार। जिस घर में आवाज दबाई जाती है वहां प्रतिभा भी दब जाती है, और जहां प्रतिभा दबे वहां समृद्धि टिकती नहीं। पांचवा अंतर, सरलता बनाम दिखावा। कई लोग दिखावे में खर्च करते हैं और बाद में पछताते हैं। दिखावा बाहरी सम्मान देता है पर भीतर भय, सरलता बाहरी चमक कम देती है पर भीतर स्थिरता। स्थिर मन बेहतर निर्णय लेता है। याद रखो, धन का उद्देश्य दिखना नहीं, सुरक्षित और स्वतंत्र होना है। छठा अंतर, श्रम का सम्मान। कुछ घरों में काम को बोझ माना जाता है, कुछ में अवसर। जो श्रम से भागता है वो अवसर से भी भागता है। जो श्रम को सम्मान देता है वो हर काम में संभावना देखता है, और संभावना ही विस्तार का बीज है। सातवां अंतर, आशा का दीपक। सब कुछ कठिन हो सकता है पर आशा की लौ बुझनी नहीं चाहिए। आशा अंधी नहीं, आशा विश्वास है कि आज कठिन है पर स्थायी। जिस घर में ये विश्वास जीवित वहां लोग टूटते नहीं, और जो नहीं टूटते वे धीरे धीरे बदलते हैं। अब एक क्षण रुककर अपने घर को भीतर से देखो, क्या वहां कमी की भाषा अधिक है या संभावना की? क्या बातचीत में डर ज्यादा है या भरोसा? क्योंकि यही सूक्ष्म फर्क धीरे धीरे जीवन की दिशा तय करता है। अगले भाग में हम देखेंगे कैसे 5 आदतें घर में इस आत्मिक समृद्धि पैदा की जाए, क्योंकि भीतर समृद्धि हो तो बाहर देर से सही आती है। अब हम उस जगह पहुंच गए हैं जहां असली गरीबी छिपी होती है। वो जेब में नहीं, वो मन में होती है। और जब मन दरिद्र हो तो बाहर का धन भी टिकता नहीं। आज बात उसी की है, मानसिक दरिद्रता। मानसिक दरिद्रता क्या है? ये वो अवस्था है जहां व्यक्ति हर जगह कमी देखता है। कमी अवसर की कमी, समय की कमी, लोगों की कमी, संसाधनों की। और धीरे धीरे ये दृष्टि स्वभाव बन जाती है। फिर चाहे घर में कितना भी हो, मन कहता है। वह यही असली दरिद्रता है। पहला चिन्ह, हर बात में दोष देखना। जिस घर में हर चीज में कमी निकाली जाए वहां संतोष मर जाता है। संतोष का अर्थ ठहराव नहीं, संतोष का अर्थ है जो है उसे देखना। जिसने जो है उसे नहीं देखा, वो जो आएगा उसे भी नहीं पहचान पाएगा। दूसरा चिन्ह, दूसरों की सफलता से असहजता। जब किसी और की उन्नति देखकर मन सिकुड़ जाए तो समझो भीतर असुरक्षा है। समृद्ध मन प्रेरित होता है, दरिद्र मन ईर्ष्या करता है। ईर्ष्या ऊर्जा को जलाती है, प्रेरणा ऊर्जा को दिशा देती है। ये सूक्ष्म फर्क जीवन की दिशा बदल देता है।